and today in this video I'm going to share you chapter first and explain this chapter. In it is first of this chapter I'm going to tell you. Okay, तो chapter का name है Matter in Our Surrounding. So basically this chapter is very basic type. Basically first chapter है साइंस का, तो कुछ ज़्यादा है नहीं इस चैप्टर में. इट्स टू सिंपल चैप्टर. ठीक है, बिल्कुल बेसिक है साइंस का इस चैप्टर में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर. एंड हाँ, अगर आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए, NCERT सॉल्यूशंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके नोट्स सारे इस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी. आप वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ मैं नोट्स भी शेयर करूँगी वीडियो में. सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, size and texture. Okay, हम अपने आसपास अगर देखें अपने, तो हमें बहुत तरह तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं. बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी देख लो, पंखा, कुर्सी, टेबल, जो भी देखो, हर चीज़ों की अपनी अलग शेप है, अलग साइज़ है, अलग कलर, टेक्सचर सब अलग है. तो ऐसा ही है पूरे यूनिवर्स में जो सारी चीज़ें बनी हैं. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड ऑफ अ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर. ओके, हमारे आसपास जो भी चीज़ें, जो भी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, वो किसी ना किसी मटेरियल की बनी होती है. ठीक है, किसी ना किसी पदार्थ की बनी होती है, जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे साइंटिस्ट ने उसे नाम दिया है मैटर का. ठीक है, तत्व कहते हैं इसे हिंदी में. द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. ओके, तो यहाँ पे हर चीज़ों को दिखाया गया. हम हवा जो लेते हैं, हम खाना जो खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, ग्रह, जानवर, एक पानी की बूंद और एक रेत का, ठीक है, पार्टिकल. एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर. सब कुछ किसका बना है? मैटर, तत्व का बना है. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. Okay, अब इसने बोला कि हम ये भी देखते हैं कि जो भी चीज़ें हैं उनका वो स्पेस लेती हैं, जगह लेती है कुछ, और उनका कोई मास होता है. मास सिंपली वर्ड में कहे तो वेट, उनका कोई वज़न होता है. ठीक है, उनका यानी कि जो हमारे पास मैटर है, जो भी चीज़ें मैटर जो है, उनका मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है. ओके, वॉल्यूम हमारा यानी वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जगह ले छेकते हैं, और मास मतलब उनका वेट, वज़न. यहाँ पे हम सिंपली वेट की बात करें, मास का वर्ड यूज़ करके. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग. जो पहले के समय से ही जो इंसान है वो अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था. तो बहुत जो फिलोसफर होते हैं हमारे इंडियन, उन्होंने क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को 5 तत्वों में, जिसे हम कहते हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. हवा, पानी, आसमान, आसमान कह सकते हैं, आग और धरती. इन 5 चीज़ों में डिवाइड किया था एलिमेंट्स को. और उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी कोई भी लिविंग चीज़ है, जीवित है, निर्जीव है, सब की सब किससे बनी है? इन 5 बेसिक चीज़ों से बनी है. और जो पहले के ग्रीक के फिलोसफर थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही क्लासिफिकेशन दिया था मैटर का. पर जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इनके जो डिफरेंस को 2 ही पार्ट में क्लासीफाई किया मैटर को. उनका 2 ही टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बताया. एक तो क्लासिफिकेशन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, दूसरा वो उनकी केमिकल नेचर पे. एक तो उनके रिएक्शन के टर्म में, एक तो उनका फिजिकली कैसा है और एक रिएक्शन में वो कैसे है. ओके, तो हम यहाँ पर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑफ मैटर की देखेंगे, और आने वाले चैप्टर्स में हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखनी है उनकी. तो ये चैप्टर जो है बेसिकली उनका फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर को बताने वाला है. सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स. For a long time, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, where the other through the particle was made of particle like sand. It is performed and decide the nature of matter as it continuous or particulate. Okay. तो हमेशा से ही जो मैटर है, मैटिकल के भी छोटे छोटे टुकड़े हैं,
तो कोई कोई सोचता है कि जो टुकड़े हैं वो एक ब्लॉक की तरह है, एक डिब्बे की तरह है और उसको और आगे नहीं डिवाइड किया जा सकता। तो हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि हमारे दिमाग में कि ये जो मैटर है वो एक और मतलब एक सिंपल पॉइंट है, उसके आगे उसे हम नहीं डिवाइड कर सकते हैं या फिर उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो वो कंटिन्यूसली है या पार्टिकुलर है। ओके, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। तो बेसिकली ये जो एक्टिविटी है इसमें ये बताया गया है कि जो इन्होंने क्या किया, 100 मिलीलीटर बीकर लिया, उसमें उन्होंने पानी मिलाया और कुछ मार्क बना था उसमें, वहाँ तक उन्होंने पानी मिलाया, फिर पानी डाला और फिर उन्होंने उसमें चीनी या फिर शुगर जो भी हम उन्होंने मिलाना था मिला दिया। तो उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो चीनी ओके, तो ये एक्टिविटी करने के बाद जनरली हमें ये पता चलने वाला है कि जो सॉल्ट या शुगर जो भी हम पानी में डालेंगे वो भी उसमें स्पेस लेगा, ठीक है, क्योंकि वो भी तो मैटर ही है। सो बेसिकली यही है इस एक्टिविटी में। ओके, यहाँ पे लिखा भी है व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, जब हम नमक को पानी में घोलेंगे तो जो पार्टिकल है वो सॉल्ट के वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस लेंगे, ठीक है, यानी कि वो भी स्पेस लेंगे। वाटर का पार्टिकल जिस तरह अपनी जगह घेर रहा है उस तरह नमक का पार्टिकल भी अपनी जगह घेरेगा वहाँ पे। ओके ओके, लेट मी क्लियर दिस। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर ये तो मैंने बता दिया। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम ये सोचते हैं कि हम एक मैटर को कितना छोटा कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसा पॉइंट आता होगा किसी भी मैटर का कि जहाँ पर उसका हम और टुकड़े कर ही नहीं सकते हो, क्या ऐसा हो सकता है? बस हाँ, ओके, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। तो यहाँ क्या किया गया इसमें, ये बकवास से उन्होंने उन्होंने पोटेशियम परमैंगनेट लिया, जो कि क्या करता है, कलर करने का, जिसके क्रिस्टल में से कलर आता है पानी में डालने से। तो उन्होंने क्या किया, उसे डाला, फिर उसमें दूसरे पानी में से निकाला, फिर उसमें और डाला, उसके पार्टिकल को छोटा करते गए और एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर कि वो जो पार्टिकल है वो सबसे छोटा हो जाता है, उससे आगे वो हम नहीं डिसॉल्व कर सकते। यहाँ पर हम पोटेशियम परमैंगनेट की जगह डिटॉल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 10 मिलीलीटर उन्होंने सॉल्यूशन लिया, पुट इट इनटू क्लियर वाटर, ठीक है, इसमें 90 मिलीलीटर उन्होंने पानी मिलाया और इसने 10 मिलीलीटर यहाँ पे इसने पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन मिलाया। हम इसमें डिटॉल भी मिला सकते हैं। ओके, फिर क्या किया, उस सॉल्यूशन को 5 और सॉल्यूशन में 10-10 मिलीलीटर निकाल के हर सॉल्यूशन में डाल दिया। फिर उसमें से 10 मिलीलीटर निकाल के उन्होंने दूसरे में डाला, दूसरे साफ़ पानी में। फिर जितने साफ़ पानी में डालते गए उतना उसका कलर जो है वो जाता गया, यानी कि जो उसका पार्टिकल था, डेटॉल बोल सकते हैं, ये पोटेशियम परमैंगनेट, इनका जो पार्टिकल्स है वो और डिवाइड होता गया और स्मॉल होता गया। मतलब कि सिंपली इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की हम जितना उसको डिवाइड कर रहे हैं वो उतना ही ख़त्म होते जा रहा है, स्मॉल होता जा रहा है। ओके, तो सिंपली ओके, हम और कोई एग्जांपल देखेंगे इसके आगे तो ये और भी क्लियर होगा। तो ये सारे जो एग्जांपल दिए इनमें से कुछ आप कर सकते हैं, जैसे ये डेटॉल वाला, तो इन्हें पढ़ने के बाद आपको ये जो मैटर डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या गुण है उनके अंदर, हम ये पढ़ेंगे पार्टिकल्स। By the way, in today video I only share the chapter here and will explain the chapter to 1.2.1. I mean particles of matter have space between them till there. In my next video I will share 1.2.3 and particles of matter attract each other, these properties of
matter we study in our further video. Okay, so till we study about particles of matter have space between them. ये आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम कल मैं नई वीडियो डालूँगी। अब नेक्स्ट टाइम जब भी डालूँ, कल नहीं परसों जब भी डालूँ तो मैं आगे का पार्ट डालूँगी इस चैप्टर का। और एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि मैं अगर चैप्टर की आगे की पार्ट डालूँ तो आप उसे देख सकें, चैप्टर को समझ सके और गुड मार्क्स स्कोर कर सके। नेक्स्ट, ओके, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, यानी कि अब ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा डीप है और मतलब कि इसे देख भी नहीं सकते हम अपनी आँखों से। वी स्टडी पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट जो भी है गेट इवन डिस्ट्रीब्यूट इन वाटर सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, नींबू पानी। Particles of one type of matter get into space between particles of other. This shows that there is enough space between. Okay. ओके जैसे कि हम चाय कॉफ़ी कुछ भी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है जनरली हम पानी में नींबू का रस ऐड करते हैं, चाय में हम पानी दूध जो भी है उसमें चाय पत्ती ऐड करते हैं, तो वो आपस में मिक्स होते हैं। तो यानी कि जो उनके पार्टिकल्स है, दोनों चीज़ों के पार्टिकल, लाइक नींबू पानी का एग्जांपल लेते हैं हम, पानी का और नींबू का रस ले लेते हैं। ओके, जो नींबू का, ओके, तो पानी जो है, वाटर जो है, उसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ तो जगह होगी कि नींबू का जो रस है उसमें जाके घुल जाता होगा। तो यानी कि दोनों के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ओके, जिसके कारण वो क्या होते हैं, एक दूसरे में डिसॉल्व हो सकते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो यही है इनकी पहली प्रॉपर्टी कि पार्टिकल्स के मैटर के बीच में स्पेस होता है। अब आगे की वीडियोस में हम आगे की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। ओके, सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।